हेलो व्यूवर्स। आज हम लेके आए हैं बेसिक टू एडवांस की थर्ड वीडियो। लेकिन आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो पहले ही लिख लिए हैं। एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड रिकमेंड कर रहे थे कि आप पहले ही लिख लें, क्योंकि पढ़ाते वक्त इस तरह से लिखने में जो सेंटेंस होता है वो हाइड हो जाया करता है। इसलिए पहले ही लेके आए हैं। जब तक बोर्ड अवेलेबल नहीं हो जाता है, बोर्ड और माइक, इसी तरह से काम चलना होगा। आप हमारा साथ दें और इसी तरह से कंटिन्यू हम लोग चलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती है और वो किस किस स्थान पर होता है, क्या उनका नाम होता है, क्या उनका ऑर्डर यानी क्रम होता है। जब हम व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं यानी लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें किसी पर्सन का नाम होगा, कोई चीज़ होगी, या तो किसी पर्सन या चीज़ के बारे में बात की जाएगी। और उस सेंटेंस में कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट बोले तो कर्ता होगा या प्रीडिकेट होगा, जिसे हिंदी में विधेय कहते हैं। और सब्जेक्ट क्या है? बेसिकली सब्जेक्ट जो है कि वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसका डूअर है, ये सब्जेक्ट होता है। यानी वर्ब को पर वर्ब का करने वाला ये सब्जेक्ट होता है, जिसे डूअर ऑफ द एक्शन कहते हैं। और प्रीडिकेट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो प्रीडिकेट कहलाएगा। प्रीडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। अब यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी दिल्ली भारत की राजधानी है। इसमें दिल्ली क्या हुआ? दिल्ली हो गया सब्जेक्ट। और इसके बाद ये जितनी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें प्रीडिकेट हैं। अब आपके मन में आया होगा कि ऑब्जेक्टिव फिर क्या है, कम्प्लीमेंट क्या है। ये जब आगे पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको पूरी विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। अब किसी भी सेंटेंस का एक क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है। इंग्लिश में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो आमतौर पर यूजुअली ये सेंटेंस के फर्स्ट में यानी शुरू में इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ये प्रीडिकेट यानी विधेय के बाद भी प्रयोग होता है, यूज़ होता है। और कभी कभी मिडिल ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के बीच में भी इसका यूज़ होता है। अब एग्जांपल आप देख लीजिए, राजू सिंग्स अ सॉन्ग, राजू गाना गाता है। यहाँ पे आपने देखा कि ये सेंटेंस है और इसके पहले यूज़ हुआ है, तो राजू सब्जेक्ट हुआ, बाकी ये सब के सब प्रीडिकेट हुआ। अब इसमें देखिए, डिड द टीचर कॉल यू, क्या टीचर ने, शिक्षक ने आपको पुकारा, बुलाया। अब यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट बिल्कुल मिडिल में है। सब्जेक्ट कहाँ है? मिडिल में है। तो अगर आप ये अब तक पढ़ रहे होंगे कि सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में होता है, तो आपका वो फॉर्मूला यहाँ आके फॉल्स हो जाया करेगा। अब थर्ड एग्जांपल देखिए, अ स्केरी साउंड द वॉचमैन हर्ड, एक डरावना आवाज़ वॉचमैन ने सुना। अब यहाँ देखिए, सुनने वाला कौन है? डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? वॉचमैन। तो वॉचमैन क्या हुआ? सब्जेक्ट। और यह है कहाँ? सेंटेंस के लास्ट में। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सेंटेंस में जो भी डूअर ऑफ द एक्शन है वो सब के सब नाउन है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हो वो नाउन ही हो। नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट हो सकता है, जीरन भी सब्जेक्ट हो सकता है। उसका एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं। नाउन एज अ सब्जेक्ट, राहुल इज़ अ बॉय। राहुल यहाँ नाउन है, प्रॉपर नाउन है। राहुल इज़ अ बॉय, राहुल सब्जेक्ट है। अब यहाँ देखिए, प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, ही इज़ अ गुड प्लेयर, वो एक बेहतरीन प्लेयर है, खिलाड़ी है। यहाँ ही क्या है? ही सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है। इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट, अब ये इन्फिनेटिव क्या है? V1। जब आप वर्ब पढ़ेंगे और वर्ब का जो 5 फॉर्म है उसको पढ़ेंगे तो आप सीख जाएंगे। V1 के आगे टू लगाने से वो इन्फिनेटिव बनता है। वॉक मीन्स टहलना होता है, चलना होता है। टू वॉक, चलना इज़ यूज़फुल, यानी टहलना
लाभदायक है फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। टू वॉक इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ, चलना टहलना हेल्थ के लिए लाभदायक है। जिरंड एज अ सब्जेक्ट, यानी जिरंड भी सब्जेक्ट की हैसियत से सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। अब जिरंड क्या है, किसी भी वर्ब के आगे आईएनजी लगा करके जिरंड बनाते हैं। वॉक से वॉकिंग बनाए, ये हो गया जिरंड। वॉकिंग इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ, टहलना सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए यूज़फुल है, लाभदायक है। क्लाउज एज अ सब्जेक्ट, क्लाउज क्या है कि जब आप फ्रेज और क्लाउज पढ़ेंगे उस वक्त आपको पूरे एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। इस वक्त यहाँ डिस्कस करना ठीक नहीं है, ये हम बेसिक सीरीज़ चला रहे हैं, ये एडवांस हो जाएगा। माई रूम पार्टनर हु लिव्स विथ मी, मेरा रूम पार्टनर जो कि मेरे साथ रहता है, इज़ शेयरिंग माई चैनल्स लिंक टू हिज फ्रेंड, वो मेरे चैनल का लिंक अपने फ्रेंड को, दोस्त को, मित्र को शेयर कर रहा है। तो सब्जेक्ट के रूप में न सिर्फ नाउन बल्कि जिरंड, इन्फिनिटिव, क्लाउज, प्रोनाउन तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं। कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन नहीं बल्कि कई नाउन यूज़ हो जाते हैं। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस पर डिस्कस करेंगे, जब सिंटेक्स पढ़ेंगे वहाँ इसको डिस्कस करेंगे। अब एक बात आपको, कहीं आप कोई सेंटेंस देखे होंगे, एग्जाम्पल के लिए कम हेयर, यहाँ अगर आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। हमने आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाया है, वो सेंटेंस जिसमें कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, एडवाइस हो। अगर आप यहाँ पे ढूंढेंगे कम हियर, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, सिट डाउन सब्जेक्ट कहाँ है, तो ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लेफ्ट आउट यानी हिडन होता है। यहाँ पर यू छुपा हुआ है। सिट डाउन मीन्स यू सिट डाउन। आप और कुछ ऐड कर सकते हैं, क्लोज द डोर, आप वहाँ ढूंढेंगे कि क्लोज द डोर में सब्जेक्ट कौन है, तो क्लोज द डोर से पहले, क्लोज से पहले यू हिडन है, यू क्लोज द डोर। अच्छा, किसी भी नॉर्मली एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसका उल्टा होता है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब आता है। इसका एग्जांपल देखिए, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है जबकि ईट वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके अपोजिट हिंदी में मैं खाना खाता हूँ, मैं सब्जेक्ट है लेकिन खाना ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद खाना आता है। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। इसको और हम डिफाइन करेंगे, बोर्ड आने दीजिए फिर। अब एक प्रश्न आपके माइंड में आ रहा होगा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता लगाएं कि सब्जेक्ट कौन है। तो इसके लिए एक ट्रिक ये है, टू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई अ वर्ब। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आप वर्ब को पहचानिए, उसके बाद उसी वर्ब से एक क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन किस चीज़ से करना है, हु और व्हाट से। जब हु और व्हाट से आप क्वेश्चन करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली पालेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बेहतरीन पॉलिसी है, सबसे बेहतर पॉलिसी है। अब हम इसमें अगर व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो जवाब आएगा ऑनेस्टी। तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, छात्र इंटेलिजेंट है। अब यहाँ हम अगर हु से क्वेश्चन करते हैं, हु आर इंटेलिजेंट, कौन लोग इंटेलिजेंट है, तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। या स्टूडेंट क्या हुआ, सब्जेक्ट। माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं। हु इज़ अ टीचर, यहाँ हम क्वेश्चन करेंगे हु से, हु इज़ अ टीचर, तो आप पाएंगे आंसर के रूप में कि माई फादर इज़ अ टीचर। तो यहाँ माई फादर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट की भी टाइप है, सब्जेक्ट भी कई काइंड के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के, कर्ता के 3 यानी 3 टाइप्स हैं। बिल्कुल बेसिक्स चल रहे हैं। आपको अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के कमेंट अलाउ है। आपके पॉजिटिव कमेंट हमारे लिए कहीं, निगेटिव कमेंट हमारे लिए कहीं पॉजिटिव कमेंट से ज़्यादा महत्व रखता है। आपके निगेटिव कमेंट
हमारे सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में उतना सहायक होगा जितना कि आपके पॉजिटिव कमेंट हमारे लिए सहायक नहीं होगा। एक सब्जेक्ट के 3 काइंड में एक काइंड है सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट में एक मेन वर्ड होता है जो कि डूर ऑफ द एक्शन होता है। बेबी इज़ हंगरी, बेबी इज़ हंगरी, बच्ची भूखी है, बच्ची भूखी है। इसमें ये सिंपल सब्जेक्ट है, इसमें एक नाउन प्रयोग हुआ है बेबी और यही सब्जेक्ट है। सेकंड है कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट अनाउन और प्रोनाउन प्लस एनी मॉडिफायर। मॉडिफायर आप जब वर्ब में पढ़ेंगे, मॉडिफायर मतलब किसी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, डिस्क्राइब करना, ये मॉडिफायर होता है। जब आप वर्ब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। द ब्लैक कैट, ये ब्लैक कैट को मॉडिफाई कर रहा है कि काली बिल्ली ड्रैंक होल मिल्क, ड्रैंक होल मिल्क, काली बिल्ली पूरा दूध पी गया, काली बिल्ली पूरा दूध पी गया। ड्रिंक का V2 है। थर्ड है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट 2 और मोर सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाई अ कंजक्शन। 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट जब एक कंजक्शन द्वारा 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट जब एक कंजक्शन द्वारा ज्वाइन होता है, ऐड होता है, तो उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट। राम है एंड रहीम है, बीच में एंड ये कंजंक्शन है और ये बीच में आकर के इन दोनों को क्या किया है? ज्वाइन किया है और यही कहलाता है कंपाउंड सब्जेक्ट। राम एंड रहीम आर फ्रेंड्स, राम और रहीम दोस्त हैं, मित्र हैं। ये एंड कंजंक्शन है। जब आप कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कितने हैं, कैसे कैसे यूज़ होते हैं और किस किस जगह यूज़ होते हैं, क्या इसका क्रम है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। व्यूअर्स, ये हमारा बेसिक टू एडवांस की 3rd वीडियो थी। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों तक पहुंचाएंगे। और लॉकडाउन के अंदर ही या लॉकडाउन के बाद जब हम लोग घरों को छोड़कर अपनी जगह को पहुंचेंगे, जो हम लोग की जो फिक्स जगह है, तो वहाँ हम लोग बोर्ड का इंतज़ाम करेंगे और इसी तरह बेसिक टू एडवांस जाएंगे और वहाँ आपके लिए कई तरह की सीरीज़ लेके आएंगे।